चलिए काकी, अब और विलंब मत कीजिए, इसका मंडल पर विराजित हो जाइए। यही आपको प्रभु विष्णु के मंदिर तक ले जाएगा। गंगा, नीलकंठ, तुम दोनों का ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। चलिए काकी। अजन्मे पुत्र के अपराध में निरपराध लोगों को दंड देना बंद कीजिए, बंद कीजिए महाराज। ममता, एक माता की ममता ये स्वीकार ही नहीं कर पा रही है कि उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। आइए, देखिए, ये पालना देख रही हैं आप? इसी पालने में हम दोनों ने अपने पुत्र को झुलाया है, दिन रात अपने पुत्र की सेवा की है, और आज हमारा पुत्र मारा गया। किंतु मेरे हृदय का भार तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक इस राजा को दंड न दे दूं। तुमने भले ही अधर्म पूर्वक मेरे पुत्र की हत्या की हो, किंतु मैं तुम्हारे साथ अधर्म नहीं करूंगा, क्योंकि राजा प्रतिशोध नहीं लेते, न्याय करते हैं, न्याय करते हैं। मैं तुम्हें अपने पुत्र के हत्या के अपराध में संपूर्ण सभा के सम्मुख मृत्यु दंड दिया जाएगा। मुझे तो मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचना था ताकि मैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकूं,
किंतु मैं तो मंदिर की विपरीत दिशा में आ गई। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? प्रभु के दर्शन पाने का ये अंतिम अवसर है मेरे पास। यदि आज भी मुझे मेरे प्रभु के दर्शन नहीं हुए तो जन्म जन्मांतर तक मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। प्रभु मेरी सहायता कीजिए प्रभु। हे नारायण, यदि जन्म जन्मांतर में मैंने केवल आपकी ही भक्ति की हो, यदि मेरे हृदय में केवल आपके ही शुभ रूप का वास हो, यदि मेरी वाणी ने हर जन्म में केवल आपके ही नाम का जाप किया हो, तो मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए जिस रूप में गंगा ने आपका श्रृंगार किया है। मुझे अपने दिव्य रूप में दर्शन दीजिए प्रभु। इस अभागन पर दया कीजिए प्रभु। मुझे अपने श्राप से मुक्त कीजिए प्रभु। मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए प्रभु। मेरे पापों का अंत कीजिए प्रभु। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए प्रभु। ये प्रकृति का कैसा परिवर्तन है? ये प्रकृति का परिवर्तन नहीं, उस चंडालिनी का अधर्म है। अवश्य उसके अधर्मों के कारण संपूर्ण कृति प्रकृति रोष में है। आज देवी वसुंधरा को उनके जन्म जन्मांतर का सत्कर्मों का फल मिल जाएगा। उनके सभी कष्टों का अंत हो जाएगा। किंतु गंगा, देवी वसुंधरा तो मंदिर की विपरीत दिशा में पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में वह भगवान विष्णु के दर्शन कैसे करेंगी? नीलकंठ, दिशाएं तो केवल मनुष्यों के लिए होती हैं। ईश्वर के लिए सभी दिशाएं एक होती हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज भक्त और भगवान के मध्य कोई बाधा नहीं डाल पाएगा। देखा पंडित जी, ये मालिन के अधर्म के कारण हमारे प्रभु पर और इस मंदिर पर संकट आ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं ये मालिन का नहीं हमारे अधर्म का प्रतिफल हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नारायण, आज आपको मालिन काकी की भक्ति का फल उन्हें देना ही होगा। यदि आज आपने एक भक्त को दर्शन नहीं दिए तो भगवान और भक्त के मध्य का विश्वास खंडित हो जाएगा। एक भक्त की श्रद्धा और निष्ठा की रक्षा करेंगे। देवी वसुंधरा को दर्शन देते। तो लगता है उस मालिन के अधर्मों के कारण हमारे भगवान हमें छोड़कर जाने वाले हैं। प्रधान जी देखिए, ध्यान से देखिए, मंदिर के दूसरे ओर एक नदी प्रवाहित हो रही है। उसी ओर मंदिर का मुख घूम रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि देवी मालिन की भक्ति का प्रतिफल आज उसे मिलने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आज एक भक्त के लिए अपने मंदिर की दिशा परिवर्तित कर दी। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई प्रभु। आज देवी वसुंधरा ने ये सिद्ध कर दिया कि जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है तो भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं। तब भक्त भगवान स्वरूप और साक्षात भगवान भक्त स्वरूप हो जाते हैं। और हाँ गंगा, देवी वसुंधरा की उसी निश्चल भक्ति के कारण आज साक्षात भगवान विष्णु ने अपने मंदिर की दिशा को परिवर्तित कर दिया है। ये तो मालिन है, मालिन है। लगता है इन्हें दर्शन देने के लिए भगवान विष्णु ने मंदिर की दिशा परिवर्तित कर दी है। ऐसा नहीं हो सकता। जिस मालिन की भक्ति प्रभु ने स्वीकार नहीं की थी, जिसके श्रृंगार से प्रभु की प्रतिमा काली पड़ गई थी, उस पर प्रभु की कृपा कैसे हो सकती है? प्रधान जी, प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं, मगर अपने सच्चे भक्त के लिए कुछ भी कर जाते हैं। हम देवी मालिनी की भक्ति को नहीं समझ पाए, हमने उनका तिरस्कार किया, उन्हें भगवान विष्णु के श्रृंगार करने से रोका, उनका मार्ग विरोध किया, परंतु स्वयं भगवान ने उनके लिए ये जल मार्ग बना दिया और उन्हें दर्शन देने के लिए इस मंदिर की दिशा ही बदल दी। आपने देवी गंगा द्वारा किए गए मेरे श्रृंगार में मेरा दर्शन किया, इसलिए आपके पूर्व जन्म का श्राप समाप्त हो गया। देवी, विष्णु लोक से निष्कासित होने के बाद भी आपके हृदय से मेरी भक्ति कभी नहीं गई, इसलिए मैं आप पे अत्यंत प्रसन्न हूं। कहिए देवी, आपको क्या वर चाहिए? प्रभु, आपने मेरी भक्ति स्वीकार की, मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई प्रभु। प्रभु, मेरे जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई। केवल एक इच्छा है कि अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। एवमस्तु। आप अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों से मुक्त हो मेरे परम धाम में सदैव वास करेंगी। प्रभु, प्रभु मैं धन्य हो गई, प्रभु मैं धन्य हो गई। आपका आश्रय पाकर मेरा जीवन, मेरी भक्ति, मेरी आत्मा सब धन्य हो गई प्रभु, सब धन्य हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। हे देवी गंगा, मेरे कल्याण का ये मार्ग आपने प्रशस्त किया है, आपको मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन देवी।
पुजारी जी, ये प्रकाश कैसा था? मुझे तो लगता है ये देवी मालिन की भक्ति का दिव्य प्रकाश था। वो मालिन कहाँ गई? प्रधान जी, उनके लिए आपके गांव में कोई स्थान नहीं था, इसलिए साक्षात भगवान विष्णु ने अपने परम धाम लेकर ये हमने क्या कर दिया? इतनी बड़ी भूल हो गई। अपने अहंकार के कारण हम देवी मालिन की भक्ति को समझ नहीं पाए। आप सबने केवल भूल नहीं की है, अपितु एक अपराध किया है। आप सब अपराधी हैं, एक परम भक्त के। महाराज, ये कैसा अनर्थ घट रहा है हमारे जीवन में बिना किसी अपराध के। मृत्यु दंड। महारानी, मैं आपके महाराज के जीवन की रक्षा अभी कर सकता हूं, किंतु उन्हें मेरी इच्छा अनुसार एक अधर्म करना होगा। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। आपको हमारे लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है पुरोहित जी। मूर्ख, मुझे तुम्हारी नहीं धर्म की चिंता हो रही है। यदि संसार से एक एक करके इसी प्रकार धर्म रक्षक मारे जाते रहे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? चलो, महाराज के आदेश पर हम तुम्हें मृत्यु दंड के लिए लेने आए हैं। नहीं, नहीं, नहीं! महाराज, छोड़ दो महाराज को! महाराज, 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 छोड़ दो महाराज को! उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें अपराध है। हे महाआदिशक्ति, हे महाआदिशक्ति, मेरे पति की रक्षा कीजिए। सिर्फ आप ही अब उन्हें बचा सकती हैं। मेरे पति की रक्षा कीजिए माता, उनकी रक्षा कीजिए। गंगा, हम भय के कारण अंधे हो गए थे। तुम तो इस गांव की हो नहीं, फिर भी तूने उसके भक्ति को पहचाना, उसकी सहायता की, और हमने सदैव ही उसका तिरस्कार किया। हमें क्षमा कर दो गंगा, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो गंगा, हमें क्षमा कर दो गंगा। अब क्षमा का कोई अर्थ नहीं है। यदि सत्य में आपको अपने कर्मों का पश्चाताप करना है तो हमें वचन दें, आज के पश्चात आप किसी भी भक्त के साथ ऐसा नहीं करेंगे, उनका साथ देंगे, उनकी भक्ति पर अविश्वास नहीं करेंगे। गंगा, हम वचन देते हैं, अपना जीवन देकर भी हम सदैव भक्तों की और उनकी भक्ति की रक्षा करेंगे। देवी गंगा, जिस दिन हमने आपके दर्शन किए थे उसी दिन हमें संकेत मिल गए थे कि आप कोई साधारण कन्या नहीं, आप अवश्य ही देवी का रूप है। हे गंगे, आज हमें आप अपने दिव्य रूप के दर्शन दीजिए। पुजारी जी, हम कोई देवी नहीं है, हम तो आपकी पुत्री के समान हैं। नहीं देवी गंगा, आपके कारण ही प्रभु विष्णु को साक्षात आना पड़ा।
पुजारी जी ठीक ही कह रहे हैं। हमारे पापों को दूर कीजिए देवी, हमें दर्शन दीजिए। हे देवी गंगा, हमें दर्शन दीजिए। गंगा, सबके मन में देवत्व का वास होता है, इसलिए आप अपने पवित्र और निर्मल रूप का ध्यान धरिए। हमारे पापों को दूर कीजिए देवी, हमें दर्शन दीजिए। इनकी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि यही आपका धर्म है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.